शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगनललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। तो आज हम लोग भगवान राम के चरित्र के विषय में कुछ सुनेंगे। कल राम नवमी है, कल या परसों रविवार को। तो रामायण में एक पर्सनालिटी है, उनका नाम है सुग्रीव। सुग्रीव बाली के भाई हैं और दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिस कारण से सुग्रीव को बाली निकाल देते हैं और बाली के भय से वो ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान है जहां बाली आ नहीं सकता था। उनको शाप मिला था कि आप इस पर्वत पे नहीं आ सकते, आओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक दिन अचानक बाली क्या देखते हैं कि श्याम और गौर वर्ण के दो बिल्कुल तेजस्वी दो पर्सनालिटीज उस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो उनको देखकर सुग्रीव डर जाते हैं। उनके मन में आशंका उत्पन्न होती है कि कहीं ये मुझे मारने के लिए बाली ने तो नहीं भेजा। तो जब हृदय में डर आता है तो मन तरह तरह से चीजें सोचता है। तो अगर उनको लगता है कि अगर ये मुझे मारने आ रहे हैं तो मैं इस पर्वत को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले वो सोचते हैं क्यों ना हनुमान जी से पूछता हूँ। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि जरा पता तो करो कि ये तेजस्वी राजकुमार जैसे दिखने वाले दो पुरुष कौन हैं और इनका आने का उद्देश्य क्या है, और यदि ये बाली के द्वारा भेजे गए तो मैं इस पर्वत को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, और यदि आप पता करो और आपको पता लगे कि इनका दिल में ऐसा कोई बात नहीं है, इनका भाव सच्चा है, तो हम इनसे मित्रता भी कर सकते हैं। तो आप इस कार्य को जल्दी से करके दिखाओ, मतलब इसको करके आओ। तो सुग्रीव ऐसा कहते हैं। तो ये जो घटना है, अगर हम इसको ऐसे ही घटना को देखेंगे नॉर्मल तरीके से बाहर की दृष्टि से, तो हमको लगेगा कि अरे सुग्रीव तो बड़े कायर व्यक्ति हैं, उनकी पर्सनालिटी में बड़ी कमियां हैं, बड़े दुर्बल हैं और बड़े विषयी भोगी हैं। लेकिन भगवान ने उन्हीं को अपना दोस्त और पक्का मित्र बना लिया, अपना प्रधानमंत्री बना लिया।
और उनके ही अंडर में लंका का युद्ध किया, और न सिर्फ युद्ध किया बल्कि उस युद्ध को जीते भी। और उनसे मित्रता निभाते हुए उन्होंने बाली का वध भी किया। और बाली तो बहुत शक्तिशाली था। तो कोई सोचेगा कि अरे, भगवान ने सुग्रीव से दोस्ती क्यों की? भगवान बाली से भी तो दोस्ती कर सकते थे। और अगर बाली से भगवान की दोस्ती हो जाती तो हो सकता है डर के मारे रावण सीता जी को लेके खुद ही आ जाता, क्योंकि बाली ने तो बहुत पहले रावण को बुरी तरह से हराया था। और नहीं भी आता तो बाली के साथ जाते तो बाली अकेला ही रावण को हरा देता। तो ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर सुग्रीव में इतनी कमियां, इतनी दुर्बलताएं होते हुए भी इतना महान कार्य भगवान ने उनको क्यों चुना? तो भगवान के तो हर कार्य में बहुत-बहुत रहस्य छुपे होते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि सुग्रीव के चरित्र में कमियाँ तो बहुत हैं, लेकिन उनके चरित्र में कुछ-कुछ विशेषताएँ भी हैं, कुछ ख़ासियत भी है। और वही उनकी कुछ विशेषता है जिसके कारण भगवान राम उनके इतने निकट आ जाते हैं कि उन्हें अपना विश्वास पात्र बनाते हैं, उन्हें अपना मित्र बनाते हैं। तो क्या विशेषता है सुग्रीव में? पहले तो सुग्रीव शब्द का अर्थ देखो क्या होता है। सुग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, सु मतलब सुंदर, जिसकी गर्दन बहुत सुंदर है। तो रामचरितमानस में सुग्रीव के 2 नाम हैं। एक तो ये सुग्रीव और एक नाम उनका आता है सुकंठ, जिसका गर्दन गला बड़ा अच्छा है। और नाम भी आचार्य लोग ऐसे ही नहीं रखते, ऐसे ही नहीं बताते हैं। उसकी हर हर बार नाम के पीछे एक रहस्य होता है। जैसे गीता में भी भगवान अर्जुन को कई बार कौन्तेय कहते हैं, कई बार धनंजय कहते हैं, कई बार सखा कहते हैं। तो हर बार कहने का एक उद्देश्य होता है। कभी गुड़ाकेश कहते हैं, कभी सव्यसाची कहते हैं। तो अलग-अलग नाम समय और उसके अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। तो बाली और सुग्रीव में संघर्ष होता है, लड़ाई होती है। तो बाली से पिटकर सुग्रीव बड़े घबरा कर राम जी के पास आते हैं और राम जी को उलाहना देते हैं कि मैंने आप पे विश्वास किया और आपने कहा था कि आप एक बाण से बाली को मार देंगे। सुनो सुग्रीव, मारे हूं बलि ही एक ही बाना, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राणा। कि मेरे बाण से कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन आपने मेरी सहायता नहीं करी। मैं तो वहां रुकता थोड़ी देर और तो मैं तो मर ही जाता। आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान राम बड़े भोलेपन से कहते हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नाही मार सकूं। कि अरे भाई, तुम दोनों भाई इतने एक जैसे हो कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मुझे भय लगा कि मैं बाण चलाऊंगा और यदि वह बाण बाली की जगह पे तुम्हें लग गया तो मेरे से कितना बड़ा पाप हो जाएगा, कितनी मुश्किल में हम पड़ जाएंगे। इसी डर से मैंने बाली पे बाण नहीं चलाया। तो सुग्रीव ने कहा, तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? तो भगवान राम कहते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं, मैं एक चिन्ह लगा देता हूं जिससे मैं तुम्हें बाली से अलग पहचान सकूं। तो जब भगवान ऐसा कहते हैं तो भगवान क्या करते हैं, राम जी अपने गले की एक पुष्प की माला जो उन्होंने पहनी होती है वो खुद अपने हाथों से निकालकर सुग्रीव के गले में डाल देते
अब बाली और सुग्रीव में अलग करने के लिए राम जी ने की ये माला है, जो उन सुकंठ यानी सुग्रीव के कंठ में सुशोभित होती है। और इसके बाद बाली और सुग्रीव की फिर से लड़ाई होती है और इस बार भगवान राम बाली पर प्रहार करते हैं और सुग्रीव को बचा लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या भगवान राम सचमुच बाली और सुग्रीव में फर्क ही नहीं कर पा रहे थे? भले ही इन लोग दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक चालाक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अगर किसी को एक बार देख ले, तो उसको दूसरे से तो अलग कर ही लेता है। और ये तो भगवान है, साक्षात ईश्वर है। तो ईश्वर भेद नहीं कर पाए, है ना? ये बात मतलब जब भी आप रामायण पढ़ोगे या देखोगे, तो ये खटकता ज़रूर है हमें। यार ये क्या बात बनी? ये कैसा? तो वही बात है कि अगर हम इसको बस बाहर-बाहर से चर्चा करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन हमें इसे गंभीरता से हम इसके तत्व का डिस्कशन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे कि हमने हनुमान जी के सूर्य को फल समझकर खाने वाली बात की डिस्कशन किया था कि वो वास्तव में हनुमान जी की ज्ञान की भूख है। वो उच वो भोजन की भूख नहीं है। तो क्या भगवान राम बाली और सुग्रीव में फ़र्क नहीं कर पाए? इसका क्या कारण है? तो इसमें ईश्वर तत्व के बारे में हमें पता चलता है। क्या तत्व है? कि भगवान ईश्वर रूप से सबके लिए बराबर होते हैं। समस्त जगत के जितने जीव हैं, भगवान सबके लिए सम है। सम्मोहम सर्वभूतेषु हमें द्वेषस्ति न प्रिया। मेरे लिए कोई पराया नहीं, मेरा कोई अपना नहीं, मैं सबके लिए समान हूँ, सबके लिए बराबर हूँ। ऐसा भगवान कई बार कहते हैं। यद्यपि सम नहीं, राग न रोषु, गहि न पाप पुनः गुण दोषु। तो केवल बाली और सुग्रीव के प्रति नहीं, सबके प्रति भगवान समान है। जैसे प्रकाश होता है ना, रोशनी, रोशनी सबके लिए समान होती है। चाहे आप उस रोशनी में बैठकर गीता पढ़ें या उस रोशनी में बैठकर आप ताश खेलें या उस रोशनी में बैठकर आप किसी की बुराई करें, किसी की से लड़ाई करें, किसी कोई मांस खाएँ, कुछ शराब पिएँ, जो करना है। वो रोशनी ये नहीं कहेगी कि नहीं तुम शराब पी रहे हो तो मैं अंधेरा कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं। वो भेद नहीं करती, सबके लिए बराबर होती है। चाहे अच्छा कार्य करो, चाहे बुरा कार्य करो। तो सृष्टि में जब सूरज और प्रकाश इस तरह से काम करते हैं, तो उनको बनाने वाले जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, वो भी सबके प्रति द्वेष रहित होते हैं। अगर ईश्वर अपनी ही तरफ से निर्णय लेने लगे, फिर तो संसार की समस्याएँ रह कैसे सकती हैं? संसार की समस्याएँ तो तुरंत सॉल्व हो जाएँगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर ईश्वर जीव से मिल जाए, उसकी तरफ हो जाए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत यही है कि ईश्वर की अपनी वैसी कोई इच्छाएँ होती नहीं है। भौतिक इच्छाएँ नहीं होती उनकी कोई भी। और जीव जो होता है, उसके पास इच्छाएँ होती हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। और ईश्वर के पास सामर्थ्य है, लेकिन इच्छाएँ नहीं है। है ना? ईश्वर की भौतिक इच्छाएँ है नहीं, इच्छाएँ है नहीं और जीव के पास सामर्थ्य नहीं है। तो समस्याओं का समाधान तो तभी होगा कि जब ईश्वर का सामर्थ्य और हमारी इच्छाएँ मिल जाएँ। तो क्या कुछ ऐसा है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है कि भगवान हमारी तरफ हो जाएँ? जैसे बिजली होती है ना, बिजली, जैसे हमने प्रकाश का उदाहरण लिया, जैसे बिजली होती है, बिजली
कि अपनी कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन हम उसे अलग-अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। उसी बिजली से हम एयर कंडीशन चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं और उसी बिजली से हम हीटर चला सकते हैं, गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं। ठंडा भी हम यू प्रयोग कर सकते हैं, गरम भी। तो शक्ति से हम जैसे मर्ज़ी उसको हम प्रयोग में ले आएँ। ऐसा है ना? तो क्या हम ईश्वर की शक्ति को, भगवान की शक्ति को जगत के कल्याण के लिए प्रयोग कर सकते हैं? हाँ भई, लोगों ने किया है, प्रभुपाद ने किया है, बहुतों ने किया है यदि हम शरणागत हो जाएँ। तो ईश्वर के अनेक गुण होते हैं, अनेक नाम होते हैं और ज़्यादातर जो नाम हैं, वह उनको उनके भक्त लोग ही प्रदान करते हैं, अपने भाव के अनुसार। अनेक नाम, भाव के अनुसार। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कथा आती है कि तुलसीदास जी की कथा है कि तुलसीदास जी ऐसे लिखते हैं कि भगवान के बारे में कि हे प्रभु मैंने सुना है कि भक्तों ने आपका नाम पतित पावन रखा है और आप भी इस नाम को स्वीकार करते हैं। पर जब मैं आपकी सभा में जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि आपकी सभा में तो एक से बढ़कर एक महापुरुष हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सब एक से बढ़कर एक महापुरुष और इनमें कोई भी पतित तो है ही नहीं। तो आपके पतित पावन नाम की सार्थकता क्या है? ये नाम आप पे सूट नहीं करेगा फिर। तो भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूँ? इसका कोई तोड़ क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु आप ऐसा करो आप मुझे अपनी सभा में सम्मिलित कर लो और फिर जैसे ही कोई पूछेगा कि आपका नाम पतित पावन कैसा है? तो आप मेरी तरफ इशारा कर दीजिएगा कि देखो वो रहा पतित, इसको मैंने अपनी सभा में शामिल किया है, पतितों का मैंने उद्धार किया है। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दोहु बानक बने। तो कहने का मतलब है कि जो भगवान के अनेकों-अनेकों नाम हैं, वो भक्तों के भाव से प्रकट होते हैं और भगवान उसी तरह से एक्ट भी करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो यदि आप भगवान को समझ गए ना, तो आप भगवान का पूरा-पूरा दिव्य लाभ उठा सकते हो। क्योंकि भगवान के प्रति हम जैसा भाव रखेंगे, भगवान वैसा ही हमारे साथ एक्ट करेंगे। यदि हम ईश्वर को हमेशा अपने साथ महसूस करेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। यदि हम सोचेंगे कि वो बहुत दूर है, सुनता नहीं है, तो वो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही लगेगा कि वो दूर है, सुनता नहीं। यदि हम सोचेंगे कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो एक क्षण के लिए भी हमें नहीं छोड़ते हैं, तो भगवान फिर वैसे ही हमारे साथ व्यवहार करेंगे। तो अगर कोई अपने को पतित मानेगा और भगवान को पतित पावन मानेगा और ये मानेगा कि भगवान पतितों का उद्धार करते हैं, तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान भाव के अनुसार एक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो हम बाली और सुग्रीव का प्रसंग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये भाव कितना पक्का है कि जब बाली हनुमान से सुग्रीव से युद्ध करने के लिए दूसरी बार जा रहे होते हैं, जब जा रहे होते हैं पहली बार,
तो बाली की पत्नी तारा जो होती है, वो बाली के पैर पकड़ लेती है और कहती है, "आप मत जाइए।" वो कहती है, "सुनो पति जिन मिल्यो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशल लेस सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा।" क्या आप जानते हैं सुग्रीव ने किनके साथ मित्रता की है? वो साक्षात काल को जीतने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो साक्षात ईश्वर हैं। ऐसी दशा में क्या ये सही होगा कि आप उससे लड़ने जाएँ? तो बाली ने कहा, "अरे तुम क्यों डरती हो? तुम कह रही हो वो ईश्वर है, तो अगर वो ईश्वर है, तो ईश्वर तो समदर्शी होते हैं।" कहा, "बाली सुनु भीरु, प्रिय समदर्शी रघुनाथ।" वो तो समदर्शी होते हैं भाई। तो अगर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो सबको बराबर देखेंगे, फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? तो बाली का ये जो सिद्धांत है, तो ये तो चोर बदमाशों को बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई जो मर्ज़ी करो, ईश्वर समदर्शी है, वो बुरे का फल थोड़ी हमें देगा। वो अच्छे-बुरे में भेद ही नहीं करेगा। 2 व्यक्ति अगर लड़ रहे हैं तो जो मान लो गलत व्यक्ति है, जो बलवान है, वो तो न पिटाई कर देगा, दुर्बल की शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, मनमानी करेगा और कहेगा जो तीसरा व्यक्ति देखो भाई आप तो सम हो ना, आप तो सम हो, आप हम दोनों के बीच में मत आओ। तो ऐसा ही लग रहा है कि बाली-सुग्रीव की लड़ाई हुई और भगवान राम बीच में नहीं गए और तो यही होता है कि सुग्रीव हार जाता है, वो बहुत पिट के आते हैं। तो जब वापस आते हैं तब भगवान कहते हैं कि अच्छा, 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 फिर अपनी माला पहना देते हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं, बाली को सूचना दे रहे हैं कि तुम समता की बात सोच रहे थे ना, तो मैंने दिखाया ना मैं समान हूँ, मैं हस्तक्षेप नहीं किया ना मैंने, लेकिन अब तुम्हारे और सुग्रीव के बीच में एक डिफरेंस पैदा हो गया है, तो मेरा समता भी खत्म हो गया अभी। तो जब बाली को बाण लग जाता है, तब भी वो यही बात करता है कि आपको तो सम होना चाहिए, लेकिन आप विषम कैसे हो गए? आपने उसका पक्ष क्यों लिया? तो भगवान कहते हैं कि तुम में और सुग्रीव में बहुत अंतर है। तुम बहुत अभिमानी हो। अभिमानी का मतलब क्या होता है? अभिमानी का मतलब होता है जो झुकता नहीं है और जो निरअभिमानी होता है, अहंकार जिसमें नहीं होता है, वो झुकता है, वो विनीत होता है, वो विनम्र होता है, वो दूसरों को बड़ा मानता है, सर झुकाना जानता है। तो ये जो क्वालिटी है, ये सुग्रीव के चरित्र की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि सुग्रीव में अहंकार नहीं है और बाली में शक्ति है, लेकिन उसमें बहुत अहंकार है जैसे कि रावण में है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किस बात का अहंकार? जो कुछ है सब उसी का दिया हुआ है। हम ये जो अपनी अलग से शक्ति मानते हैं ना, अपने ज्ञान की, बल की, वैराग्य की, जो भी ये हमें अहंकार पैदा करती है। अस सकल जग अस सकल जग जन्मा नहीं कोई, प्रभुता पाई और मद नहीं होई। कहते हैं ऐसे जगत में व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसमें कुछ ऐश्वर्य सामर्थ आ जाए और उसमें अहंकार ना आए। तो यही चीज है जो हमें भगवान से दूर रखती है, हमें भगवान के निकट नहीं आने देती। हम चीजों को उनकी कृपा नहीं समझ पाते, कहते जरूर हैं लेकिन मानते नहीं हैं अंदर से।
इसलिए भगवान के साथ हमारी दूरी बनी रहती है। एक बार हम हर चीज़ को भगवान का मानने लगें, हर चीज़ को उनकी कृपा रूप से स्वीकार करने लगे, तो हमें लगेगा कि हम ईश्वर के साथ ही रह रहे हैं, क्योंकि वो पर्दा वो हटा देंगे। तो सबसे बड़ा गुण भगवत प्राप्ति का निरंकारिता, अहंकार रहित होना, वो सुग्रीव में है। तो ये क्वालिटी जब मैंने समझा तो मुझे इतना आनंद हुआ कि सुग्रीव हमारे लिए बड़े ग्रेट पर्सन बन गए। ओह! सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। ऐसे तो देखकर पता नहीं लगता है। ओके, तो इस पे और चर्चा करेंगे कल। सेकंड पार्ट डिस्कशन थोड़ा लंबा है, अभी शुरू करूँगा तो पूरा नहीं होगा, तो कल चर्चा करेंगे। आई होप ये की सीक्रेट पार्ट्स आपको अच्छे लगे और बहुत कुछ इसमें सीखने का है। सो इसको सब पॉइंट्स को नोट्स करते चलें और अपनी भक्ति को और उन्नत करें। हरे कृष्णा। सो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि जो हमारे गुरु होते हैं या जिनके सानिध्य में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या वो हमारी कमियों को इंगित करते हैं, हमें कोई इंडिकेशंस देते हैं उस चीज का कि हमारी यहाँ कमियां हैं जो हमें खुद महसूस भी होती है? तो क्या हमें सामने गुरु के उनको कहना चाहिए, या गुरु महाराज जो हैं जो हमको प्रशिक्षण दे रहे हैं अपने उसमें रखते हैं सानिध्य में, वो हमें इंगित करते हैं किसी ना किसी माध्यम से जिससे हम उसे ठीक करें? अलग-अलग जो गुरु होते हैं उनका अपना अलग-अलग तरीका होता है समझाने का, बताने का। यदि कोई शिष्य वाक़ई अपनी कमियाँ जानना चाहता है, तो उसे पूछना चाहिए, गुरुदेव मेरी क्या कमी है? मेरे को बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बिल्कुल स्पष्ट बताएँगे और गुरु की इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करने से, जो भी आज्ञा वो देते हैं, उसको फ़ॉलो करने से वो सारी कमियाँ दूर हो जाती हैं। गुरु तत्व इतना अद्भुत है कि उसमें समर्पण होने से सब कुछ ही प्राप्त हो जाता है। अलग से गुणों की अलग-अलग गुणों को विकसित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी चाहिए, वो गुरु के प्रति यदि हमारा समर्पण भाव रहता है। समर्पण भाव यानी कि उनकी आज्ञाओं को ही हम अपना जीवन का लक्ष्य मान लें। तो हाँ, बिल्कुल और एक गुरु का तो कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्य की कमियों को दूर करे। पर मूलतः वो कैसे कमियाँ दूर करते हैं कि उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और ज़्यादातर मैंने जितने गुरु महाराज को और अन्य वैष्णव गुरुओं को देखा है कि उनका भी स्वभाव ना भगवान की तरह होता है। भगवान की तरफ मतलब वो अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं बोलते। जब तक शिष्य आज्ञा लेने के लिए प्रस्तुत नहीं है, तो आज्ञाएँ देते नहीं हैं। जनरल बातें करते हैं। लेकिन जब कोई वाक़ई जानना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, तब उसके सामने सब विनम्र होता है, तब प्रकट करते हैं। बड़े से बड़े रहस्य प्रकट कर देते हैं। इस तरह से। ठीक है? जी गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरि बोल। एक प्रश्न है आद्य शक्ति माता जी का, बाली तो पहले भी अभिमानी थे, तो वो भी राम जी ने सुग्रीव का पक्ष क्यों नहीं लिया? क्या इसलिए क्योंकि बाली ने पहले ये बोल दिया कि ईश्वर नहीं पक्ष है, वो तो सबको ही एक समान देखता है? नहीं, यही बात तो हमने दोहराई कथा में। आई थिंक आप वही बात कह रही हो। चेतना की बात है। देखिए मनुष्य मनुष्य यम यम वापि स्मरण भाव। जो जो भाव मनुष्य
एक्टिविटीज़ करता है, वैसा-वैसा भाव उसका विकसित होता है। भाव एकदम से बदलता नहीं है। भाव बदलता है जब हम सत्संग करते हैं, भगवान की कथाएँ, लीलाएँ सुनते हैं, उस पे मनन करते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हैं, अब धीरे-धीरे बदलता है। क्योंकि भाव तो संस्कार होता है ना हमारा, बिलीफ्स होती है हमारी। कइयों का बिलीफ होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बेटर हूँ। कइयों का होता नहीं, मुझे जानना है, सीखना है। कइयों का कि है सब बकवास है, कोई चीज़ सीखने लायक नहीं, सब धोखे वाले हैं सब। जैसे कइयों का विश्वास होता है कि सब साधु पाखंडी है, सब भिखारी है, ये सब भी ढोंगी है। तो विश्वास होता है, जैसा-जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, वैसा-वैसा भावनाएँ होती हैं। तो हम जो सोचते हैं, भगवान को तो सब पता है क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो हृदय में ही रहते हैं। इसलिए उनको हमारे एक-एक भाव का पता है। इसीलिए जब भगवान हमारे समक्ष होते हैं या हम जब भक्ति करते हैं, वास्तव में तभी भगवान हमारे समक्ष होते हैं। नहीं तो हम भगवान को पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते हम उन्हें। कितने ही बार शायद भगवान को देखा भी हो हमने लेकिन शरणागत नहीं हुए। अभी आप और कथाएँ सुनोगे ना तो धीरे-धीरे और भी जो रहस्य हैं वो प्रकट होते जाएँगे। जैसे अभी आज आज हमने यही समझा कि जो अहंकारी नहीं होता, भगवान उसका पक्ष लेते हैं और वैसे भगवान सबके प्रति समान सम रहते हैं। लेकिन वो भक्त का पक्ष लेते हैं और भक्त कौन है जो उसमें अहंकार नहीं होता। भक्त कौन है अभी आगे सुनोगे आप भक्त कौन है जो हमेशा गुरु की शरणागति में रहता है। तो ये सब जो सिद्धांत हैं, वो धीरे-धीरे प्रकट होंगे। इंडिपेंडेंट नहीं होता वो। गुरु को ऐसे बड़ा लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये मेरे को लगता है अधिकांश लोग आध्यात्मिक प्रगति इसीलिए नहीं कर पाते हम क्योंकि हम गुरु की महात्म्य को समझते नहीं हैं। उनकी आज्ञाओं को बहुत लाइटली लेते हैं। इसीलिए ढीले-ढीले जबकि शास्त्रों में और आचार्यों के गीतों में गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है, लेकिन वो तत्व हमें बोध नहीं होता। तो इस तरह हम सत्संग करेंगे तो धीरे-धीरे इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँगे और फिर जीवन में अप्लाई होगा तो मैजिक फ़ील करेंगे। जादू गुरु में नहीं होता है, गुरु भी एक ग्रेट पर्सन है, जादू होता है हमारी निष्ठा में, हमारी जो उनके प्रति समर्पण की भावना है, उसमें होता है मैजिक। वो ईश्वरीय भाव उसमें आ जाता है फिर, कि हम उनका इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि हम उनकी हर बात को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी पूरी शक्ति से वो सेवा करना चाहते हैं। तब फिर मैजिक शुरू होता है, दिव्यता आ जाती है फिर उसमें। हरि बोल। तो इसी को मानना कहते हैं, मानना मतलब श्रद्धा कहते हैं ना जो भक्ति का रास्ता है वो श्रद्धा पे बेस्ड है, मानने पे है कि हम स्वीकार कितना करते हैं। तो हम अपने को कितना सेवक रूप में स्वीकार करते हैं और दूसरे को कितना हम कृष्ण के प्रिय रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे हम दूसरे जीवों को कृष्ण का कितना मानते हैं, उस रूप में हमें सभी को हमें कृष्ण के अंश रूप में और अपने को सेवक रूप में स्वीकार करना चाहिए। तब जाके हम प्रेम के पात्र बन जाते हैं, प्रेम प्राप्ति के पात्र बन जाते हैं। योग्यता आ जाती है हमारे अंदर प्रेम प्राप्त करने की। ऑलराइट? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं।
वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। बोल प्रेमानंदी हरि हरि।